क्या जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, बार-बार आपके दिमाग में किसी का ख़्याल आ रहा है, क्या वो भी आपको याद कर रहा है? क्या उसकी सोच बदल रही है? क्या वो सच में आपसे दूर जा चुका है या वो वापस आएगा? या उसके दिमाग में इस समय आपके लिए करंट एनर्जीज़ क्या हैं? चलिए चेक करते हैं। केवल पार्टनर नहीं, यहाँ पर रिश्तेदार, पड़ोसी, कलीग कोई भी हो सकता है। ये रीडिंग बिल्कुल भी पार्टनर बेस्ड नहीं है। आप जिसके बारे में भी सोच रहे होगे, वो अपनी तरह से क्या सोच रहा है आपके बारे में, उसकी क्लैरिटी आ जाएगी। तो आप एक गहरी साँस लीजिए, मैं आपके लिए 3 कार्ड निकालूँगी। आपको 1, 2, 3 कार्ड में अपने लिए सेलेक्ट करना है। ये एक टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे, जितनी कनेक्ट करे उतने रखिएगा, अदरवाइज़ आप छोड़ दीजिएगा। और पिक अ कार्ड रीडिंग है, आपको एक कार्ड चुनना है, अगर आप चाहें तो 2 कार्ड भी ले सकते हैं। मैं भी इनमें स्टोन रखूँगी। स्टोन का कलर आपको जो भी पसंद आ रहा हो, जो कार्ड अट्रैक्ट कर रहा हो, अपनी आँखें बंद कीजिए, गहरी साँस लीजिए, उस व्यक्ति को याद करिए और एक कार्ड चुन लीजिए। अगर आपने पहला वाला कार्ड चुना है, तो ये कार्ड है टेम्परेरी डिस्टेंस का। ये बता रहा है कि आपके पार्टनर या जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, उससे परमानेंट दूरी नहीं हुई है, ये टेम्परेरी है। बाहर से बहुत शांत है सब कुछ, लेकिन अंदर से वो आपको बहुत याद कर रहा है। कई बार अपने सोशल मीडिया को देखना, पुरानी बातें याद करना या पुरानी जो आप लोग की कॉल हुई होंगी, उनको सोचना, ये दिमाग में चलता रहता है। लेकिन हो सकता है वो आपसे कनेक्ट ना कर रहा हो, कहीं न कहीं कोई न कोई रुकावट उसे पहला कदम उठाने से रोक रही है। ये ईगो भी हो सकता है, डर भी हो सकता है, या आपकी बात की कोई बुरी लग सकती है, ये भी हो सकता है। तो ये टेम्परेरी डिस्टेंस है, ये कंडीशनल है। जब चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, चीज़ें ठीक हो जाएँगी, दशाएँ बदलेंगी, समय बदलेगा, तो वो ठीक होने लगेगा। आपका जो दोनों का है ना, इक्वेशन सही हो जाएगा। अभी आप दोनों के बीच में कोई बातें अधूरी रह गई हैं और आपका पार्टनर या जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, यहाँ पर मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ अपने हिसाब से देखिएगा। अगर आप दोनों के बीच में कुछ क्लियर नहीं था, तो वो क्लियर करना चाहता है, सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है। अगर उसके मन में कुछ बातें ऐसी हैं जो कि उसने फ़ील करी मगर आपसे कह नहीं पाया, तो वो समय ले रहा है। टेम्परेरी डिस्टेंस इसी का नतीजा है कि कुछ दिनों तक वो ब्रेक ले रहा है, जिससे कि बातें शांत हो जाएँ, गुस्सा शांत हो जाए। जो एक डिटैचमेंट की स्थिति है, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि उसको आपकी बात चुभी है या ईगो भी आ गया है। दोनों के बीच में क्लैशेज़ इसीलिए हुए हैं कि किसी बात को लेकर आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे नहीं होता है, खुल के बात नहीं हुई है, लेकिन किसी की बात दिल में लग गई है। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। देखिए, कुछ मैं यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ बताऊँगी और थोड़ी राशि बताऊँगी। अगर आपका पार्टनर या आप इसमें से हैं, तो बहुत जल्दी कनेक्ट करेगी आपके साथ, अदरवाइज़ फिर आप इसको चेंज कर दीजिएगा, आपके इंट्यूशन पे भरोसा करिएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 7, 11, 16, 20, 25 या 29 है, या आपकी राशि कर्क, वृश्चिक, मीन, मकर या कुंभ है, तो ये संदेश जो है ना, ये मैसेज आपके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट करेगा। तो इसको ज़रूर से ज़रूर क्लेम करिएगा, वो वापस आएगा। यूनिवर्स कह रहे हैं, पेशेंस रखिए, समय दीजिए, रिश्ता वापस से आप दोनों का बन जाएगा। ये दूरी हमेशा के लिए नहीं है, आप दोनों का कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेरी बेसिस पे अभी आप दोनों की बात बंद हो गई है, ये ठीक हो जाएगा। तो इसको क्लेम करिएगा, कमेंट करिएगा कि क्या आप दोनों के बीच में ऐसा ही है, बहुत क्लोज़ रिश्ता था, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से बात होती थी और बातचीत बंद हो गई है। तो चिंता ना करिए, ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चुना है, उनके लिए कार्ड आया है, चेक करते हैं, ऑथेंटिक सेल्फ का। जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, वो आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करता है। उसको आपके लिए एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल सोच है कि आप बहुत एक यूनिक पर्सन हैं। आप जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, आप बहुत ज़्यादा फेक नहीं हैं, आप बनावटी नहीं हैं, और ये बात उसको अट्रैक्ट करती है। आप जैसे हो, सामने से उसको वैसे ही दिख रहे हो और वो फ़ील कर रहा है इस चीज़ को। हो सकता है कि पहले उसने आपकी बात को, आपकी वैल्यू ना समझी हो, लेकिन अब वो जब भी पीछे में देखता है, पलट के जो भी है, हो सकता है, देखिए मैं पार्टनर के बारे में नहीं अकेले बोल रही हूँ, आप किसी के बारे में भी सोचिए, ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं। वो जब भी आपको पीछे मुड़ के देखते हैं, तो देखते हैं कि सच्चे दिल से आपने मेहनत करी थी, सच्चे दिल से रिश्ता निभाया था, और ये एक बहुत ज़्यादा भरोसेमंद और ईमानदार व्यक्ति लगता है। तो ये सोच है आपके जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, ये सोच है आपके पार्टनर की। कई बार उसको ये भी लगता है कि उसने आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू ना करके बहुत बड़ी गलती की। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, आप दोनों बात ना करते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा खलती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है।
यहाँ पर जब बातचीत बंद भी हो गई होगी तो इसी कारण से हुई होगी कि आप दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट आड़े आ गई होगी। ईगो यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि सम्मान की बात आ गई। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो गई जब स्थिति में आपको नीचा दिखाया गया और आप पीछे हट गए। ऐसा लग रहा है डिमोट किया गया हो, जैसे आपको डिग्रेड किया गया हो, इसलिए आप पीछे हट गए थे, जो कि अब डिस्टेंस बन गया था। मगर अब सिचुएशन करंट फीलिंग उसकी ये आ रही है कि वो अब आपको वैल्यू कर रहा है, आपकी पोजीशन समझ रहा है। अब वो समझ पा रहा है कि आपने कभी भी कोई भी फेक प्रॉमिसेस नहीं किए थे, जो किए थे वो पूरे किए, और अगर आपने प्रॉमिस नहीं किया है तो वो काम आपने नहीं किया है। ठीक है, अब उसको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, तो इसको क्लेम करिएगा। वो बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है आपकी, भले ही अभी बात ना कर रहा हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कम्युनिकेशन होने पर ही सम्मान दिखाया जाए। कम्युनिकेशन हो सकता है अभी ना हो रहा हो, होने लगेगा, लेकिन वो आपके बारे में विचार अच्छे रख रहा है। सबसे सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है। इस कार्ड के लिए जो दिख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ है 1, 6, 15, 24, 28 और राशि वृषभ, तुला, सिंह या कन्या है। यूनिवर्स का कहना है कि आपकी असली पहचान अब आपकी ताकत है। आपकी ट्रू आइडेंटिटी ही आपको आगे लेके जाएगी। जिन्होंने कद्र नहीं करी थी वो कद्र कर रहे हैं। आपके जीवन में आपकी वैल्यू समझने वाले लोग रुके रहेंगे, और जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपकी वैल्यू करने लगेगा। तो इसको ज़रूर से ज़रूर क्लेम करिएगा, बहुत अच्छा कार्ड है। आप खुद ऑथेंटिक हो, इसीलिए अच्छे लोग अब आपके जीवन में रुके रहेंगे। तो इसको यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करिए और क्लेम करिएगा और कनेक्ट करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अगर आपने तीसरा कार्ड चुना है तो कार्ड आया है न्यू पर्सपेक्टिव, मतलब नया नज़रिया, नया तौर तरीका, नया बदलाव, नई सोच, नया नज़रिया। वे व्यक्ति जो आपके दिमाग में बराबर चल रहा है, अब वो पहले जैसा नहीं सोच रहा है, उसकी सोच बदल रही है उन बातों को लेकर जिसको लेकर वो बहुत गलतफ़हमी में था। अब उसे नए तरीके से, नए नज़रिए से समझ पा रहा है। हो सकता है थोड़ी दूरी ने उसको समझ दे दी हो, थोड़ा आपसे दूर होने के बाद उसको समझ में आया हो। देखिए, बहुत पास में जब आप लोग समस्या के रहते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती। बहुत पास से शीशा भी नहीं देखा जा सकता, तो समस्या कैसे देखी जा सकती है। अब उसको कुछ अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, कुछ उसको समझ में आ रहा है कि उसने जो भी किया या आपने जो भी किया उसके पीछे क्या मजबूरी थी, क्या सच्चाई थी। ये सब चीज़ें अब उसके दिमाग में चल रही हैं, क्योंकि उसने थोड़ा-सा अपना टाइम लिया है। तो अब उसके मन में दोबारा बात करने की इच्छा है, माफ़ी माँगना या रिश्ता अपना बहुत ज़्यादा सुधारने की कोशिश, ये सब उसके दिमाग में बार-बार आ रहा है। उसको लगता है कि अब मैं बदल गया हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि सिचुएशन क्या थी। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस बार पहले से बेहतर तरीके से चीज़ों को सँभाल पाऊँगा। अगर उसको लग रहा है ये चीज़ तो वो करेगा ज़रूर, ये बात आप मान के चलिए। तो आपने अगर 3rd नंबर का कार्ड चुना है तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि लोग अपनी पुरानी धारणाओं को तोड़कर आपके पास वापस आने वाले हैं। हो सकता है आप लोगों में किसी का बहुत ज़्यादा सेपरेशन चल रहा हो, हस्बैंड वाइफ का, या ससुराल में कुछ ऐसी समस्या चल रही हो, या पार्टनर भी आपको नहीं समझ पा रहा हो, या हो सकता है आपके बॉसेस हैं, आपके कलीग हैं। देखिए, सब चीज़ों की बात हो रही है, भाई बहन रिश्तेदार, सबके लिए ये हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में गलत सोचते सोचते सही सोचने लगेंगे। चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें ज़्यादा आपके लिए मैटर करने लगी हैं। तो ये आपको क्लेम करना चाहिए कि लोग आपके बारे में सही तरीके से सोचना शुरू कर रहे हैं। और इसके लिए जो डेट ऑफ बर्थ दिख रही हैं वो है 3, 5, 9, 14, 18, 21 या 27। और राशि जो दिख रही है मेष, मिथुन, धनु या मीन। ये एक तरीके से आपका या आपके पार्टनर या जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उनकी राशि या उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कंफर्म नहीं करिएगा इसको कि यही यही है। अगर आपको मैच कर जाए बहुत अच्छा, वरना आपकी इंट्यूशन ही काफ़ी है। तो आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज यही है कि जब इंसान की सोच बदलती है तो रिश्तों की दिशा भी बदलती है। लोग पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो नज़रिया बदल रहा है तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। मैनिफेस्ट करिए, क्लेम करिए, कमेंट करिएगा और आपका रिश्ता अच्छा रहे, यही मेरी कामना है। और अगर आपने किसी भी कार्ड से, किसी भी सिचुएशन से कनेक्ट किया हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है। देखिए, हर चीज़ हर किसी से मैच नहीं करती, मगर कहीं ना कहीं आप
आपको वो चीज़ फ़ील कर रही है, वो चीज़ आपको महसूस हो रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? और कोशिश करिए अपने रिश्ते को एक नया चांस दीजिए, नई बातें सोचिए, बहुत प्यार से रहना शुरू करिए, बहुत सारा प्यार लेके चलिए, बहुत सारी पॉजिटिव जो है ना सोच को अपनाइए। रिश्ते बिगड़ते हैं तो रिश्ते संभलते भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ता खराब ही हो जाए। सब में खटास आती है, सब में मिठास आती है, तो खटास और मिठास में आपको क्या चुनना है ये आपके ऊपर है। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।